नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहा झारखंड स्टडी में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आई है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कल शिक्षा सचिव से मीटिंग संपन्न हो गई है और उन्होंने कहा है कि जो JTET का एग्जाम होगा मार्च में ही होगा, क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट का प्रेशर है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि JTET का परीक्षा मार्च में ही होगा। पूरा डिटेल आपको बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ क्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नोट चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूं। आप लोग जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। तो कल मीटिंग संपन्न हो गई है। मैं पेपर कटिंग भी दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए, परीक्षा जो होगा आपका 2.5 घंटा का होगा। पेपर 1 पेपर 2 याद रखिएगा, दोनों अलग अलग 2.5 घंटा का होगा। अगर आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 1 के लिए आप फॉर्म भरेंगे, 2 के लिए एलिजिबल हैं तो 2 भरेंगे, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा, फुल मार्क्स का, ठीक है। सिलेबस मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हो। आप लोग बार बार बोलते हो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, तो आप लोग जाके वहां पर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मैं नोट्स भी कर दे रहा हूँ, क्यूज भी आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो नया सिलेबस आया है, इसमें एक ही चीज मतलब इसमें कुछ नया है, वो ये है कि इसमें कंप्यूटर भी जोड़ा गया है। कंप्यूटर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कक्षा 1 to 5 के लिए यदि आप अप्लाई किए तो उसमें भी 10 मार्क्स के आएंगे कंप्यूटर से प्रश्न, और 6 to 8 के लिए भी अप्लाई किए तो उसमें भी 10 मार्क्स के कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, कक्षा 1 to 5 में आपको हिंदी, इंग्लिश, CDP, मैथ, कंप्यूटर और लोकल लैंग्वेज पढ़ना है। इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, EVS भी होगा, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस भी आप लोगों को पढ़ना है। और 6 to 8 में आप लोग तो जानते हो, आपको इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है। और 6 to 8 में देखिए SST नहीं होगा, सोशल साइंस होता है। जब आप एग्ज़ाम लिखते हो टेट का तो उसमें सोशल साइंस होता है। तो सोशल साइंस वही छात्र रख पाएंगे जो आर्ट्स लेके पढ़े हैं, जो BCom लेके पढ़े हैं, या अन्य कुछ बिजनेस लेके पढ़े हैं। सभी सोशल साइंस लेके JTET देंगे। और साइंस वे छात्र रखेंगे जो साइंस लेके पढ़े हैं, चाहे वो BTech वाले हो या जनरल जो ऑनर्स करते हैं, सिंपल ऑनर्स करते हैं। जनरल ऑनर्स करने का मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट लेके, क्योंकि एक जो खुलेगा और फॉर्म भरने का जो डेट है आपका जनवरी में फॉर्म भरवाया जाएगा। पूरा आज आया हुआ है पेपर में, आप लोग आके देख सकते हो। मैं थोड़ा सा पेपर कटिंग भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, प्रभात खबर में छपा है, शिक्षा सचिव के साथ हुई जैक अधिकारियों की बैठक। यानी जैक अधिकारी गए थे और शिक्षा सचिव से मिले और बैठक संपन्न हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में, मार्च में JTET भी लेंगे। देखिए, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के प्रथम सप्ताह के शुरू होगी। परीक्षा फरवरी में ही समाप्त हो जाएगी। मार्च में कॉपियों की जांच शुरू होगी। मार्च के अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। 15 अप्रैल में मैट्रिक इंटर दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। JTET की परीक्षा 15 मार्च के बाद होगी। इसके लिए जैक को आवश्यक तैयारी करने के लिए कहा गया है। JTET का आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी हो जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में शिक्षा सचिव के अधिकारियों के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारी भी शामिल हुए। जैक की ओर से परीक्षा एवं रिजल्ट प्रकाशन को लेकर पूरी कार्य योजना विभाग के सचिव को सौंपी गई। अगले माह के परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अगले माह से, ठीक है। परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोग्राम भी जारी कर दिया जाएगा। एक विषय से दूसरे विषय की परीक्षा में अधिकतम 3 दिन का अंतराल रखा गया है। परीक्षा का केंद्र निर्धारण का प्रक्रिया जनवरी को पूरी कर लिया जाएगा। मैट्रिक का परीक्षा प्रखंड स्तर पर और इंटर का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
मैट्रिक और इंटर का बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर का अभी फॉर्म वॉर्म भरवाया जाएगा, लेकिन आपका जो फॉर्म भरवाया जाएगा जेटेट का, वो जनवरी तक में फॉर्म भराया जाएगा। दिसंबर का लास्ट या जनवरी में आपका फॉर्म भरवाया जाएगा और आपका एग्जाम 15 मार्च के बाद हो जाएगा। जो भी फॉर्म पहले भरे हैं, जो पहले आवेदन किए हैं, उनको नहीं देनी होगी फीस। तो ये सभी कोई जानते हैं भाई, नहीं देनी होगी, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रभात खबर ने कहा है कि प्रभात खबर रखे सबसे आगे आपको। हम लोगों ने पहले ही कह दिया था, बोल रहे प्रभात खबर ने, कि 27 सितंबर को ही बताया था कि इस बार पहले परीक्षा होगी। अरे यार क्यों बताया था? ये इनको पता था कि हरिकेश महतो वर्सेस झारखंड सरकार का हाईकोर्ट का निर्देश है, हाईकोर्ट के आधार पर ये नियुक्ति हो रही है, तो ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं। हालांकि लें, अच्छी बात है, पहले भी इन्होंने बार बार पेपर में छापा था कि जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, होना चाहिए। ये मैं क्रेडिट तो दूंगा प्रभात खबर को, लेकिन ये कह रहे कि हमने पहले ही कह दिया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। तो बस यही था दोस्तों। यदि आप लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड बीएड किए हुए हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और एक बात मैं जाते जाते कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं 2024-26 सेशन के हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट बनाए रहें, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। और 2025-27 दोनों को एकजुट होकर रहना है, क्योंकि ये इन सेशन वाले लोगों को, कहने का मतलब है 2024-26 और 25-27 सेशन में जितने भी छात्र हैं, उनके मन में अब चल रहा होगा कि यार हमें मौका मिलेगा कि नहीं, हमें मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है नहीं दिया जाता है। जो ये में रहते हैं, जो अपेयरिंग में रहते हैं, उनको झारखंड नहीं देता है 25-27 या 24-26। तो इनको मैं कहने वाला हूँ कि आप लोग अभी से ग्रुप बना के रहें, आप लोगों को ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन अभी आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी फॉर्म भराया नहीं जा रहा है। फॉर्म भराया जाएगा, नहीं मौका मिलेगा तो फिर आपको हाई कोर्ट से हम लोग मौका दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोग फिलहाल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के रहें। जैसे ही कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो हम लोग आप लोगों को गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोग सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि पूर्व का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो उसमें हम लोग कंटेम्प्ट डालेंगे। कंटेम्प्ट कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना जा रहा है, और अगर दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही कि आप लोग तैयारी करें, और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि वहाँ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो नोट्स आपका पेड रहेगा और क्यूज आपको फ्री में मिलेंगे। धन्यवाद।